हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर परिवार में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एसबीआई क्लर्क 2022 एग्जामिनेशन चल रहा है। फर्स्ट शिफ्ट आपका हो चुका है। अब सेकंड शिफ्ट आपके बच्चे निकलने ही वाले हैं कुछ ही देर में। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हमने आप लोगों तक पहुंचाया, किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं, कैसा पूछा गया है, कितना ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया था, कितना आसान आया था, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं था। सबसे अच्छी बात तो ये है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो सरप्राइजिंग फैक्टर है। डुएबल सारी चीजें आई थी। ये मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट शिफ्ट की। तो सेकंड शिफ्ट के बच्चे कुछ ही देर में अब निकलने वाले हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इजी है, मॉडरेट है या फिर डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। तो जहां तक मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो बच्चे बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। हमने लगातार बच्चों से बात की है और आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी ऐसा नहीं आया है। तो बच्चे अगर डेडिकेटेड हैं, प्रैक्टिस लगा रहे हैं अच्छी, तो आराम से उनका सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए हम कुछ ही देर में अब वापस आते हैं बच्चों के साथ और देखेंगे एनालिसिस कैसा है। और आप देख सकते हो मेरे पीछे काफी अच्छी खासी भीड़ है। अभी थर्ड शिफ्ट के बच्चे भी काफी बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि जैसे ही सेकंड शिफ्ट के बच्चे निकलेंगे तो थर्ड शिफ्ट की बारी आएगी। तो अभी कुछ ही देर में बच्चे निकलने वाले हैं, तो हम आपके साथ बच्चों को लेकर के एनालिसिस करना शुरू करेंगे कि कैसा एग्जाम आया था। सेकंड शिफ्ट का अभी जस्ट एग्जाम खत्म हुआ है और हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। ये हमको बताएंगे कि किस लेवल का क्वेश्चन आया है, कैसा आया है और इनका कैसा रहा। चलिए इनसे जरा जानते हैं। क्या नाम है आपका? अक्षय त्रिपाठी। अक्षय जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं सर गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आए हैं। ये काफी दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें तो हिसार झांसी से भी बच्चे आए थे। हालांकि ये भी खुद भी झांसी से है लेकिन गाजियाबाद में रहते हैं, राइट? अच्छा, चलिए हम थोड़ा वापस मुद्दे पे आते हैं। तो हम सीधा एग्जाम के बारे में बात करते हैं और मैं पहले अपने ही सब्जेक्ट से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मैं खुद इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो इंग्लिश से ही शुरू करते हैं। इंग्लिश का एग्जाम कैसा रहा आपके हिसाब से? अच्छा था। मतलब कितने? 25। चलिए बहुत बढ़िया। ये बताइए कुछ ऐसी चीज जो आउट ऑफ द बॉक्स आपको लगी होगी। बॉक्स कुछ नहीं था। थोड़ा सा आगे आ जाइए, कैमरे में आ रहे हैं ना पूरा? ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा कुछ नहीं था। मतलब सारी चीजें डुएबल थी, सब कुछ इजीली डुएबल थी। ठीक है। अच्छा, याद होगा आपको कोई आरसी किससे रिलेटेड? स्टबल बर्निंग से रिलेटेड आया था आरसी। स्टबल बर्निंग। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको कैसे यूज कर सकते हैं? राइट 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 राइट। यानी बर्निंग से रिलेटेड आपका आरसी। उसको यूज कर सकते हैं स्टबल बर्निंग को, उससे रिलेटेड आरसी आ रहा है। अच्छा, इसके बाद कोई लेंदी क्वेश्चन जैसा कि आपका कोई वोकैब ऐसा जो कभी देखा ना हो? नहीं, ऐसे सब नॉन वोकैब आई थी सारे कुछ। राइट राइट। एक वोकैब थी रिच करके था, रिच का बताना था, मतलब सिनोनिम बताना था। अच्छा अच्छा अच्छा। रिच था और एक था कंडक्ट। दोनों का सिनोनिम एंटोनिम ऐसे कुछ था। ओके। दोनों वर्ड यही थे, रिच और कंडक्ट। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें मैथमेटिक्स के बारे में, तो मैथमेटिक्स में क्या? 35 आउट ऑफ 35। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत शानदार एग्जाम पूरा फोड़ करके आए लगता है। एक्यूरेसी कितनी रही होगी? मैथ में 100%। 100%, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, ये बताइए कि मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेटिव चीजें भी थी क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ कैलकुलेटिव नहीं था, बट थोड़ा सिंप्लीफिकेशन ट्रिकी थे। लाइक डेसिमल में पूछे थे सिंप्लीफिकेशन, तो थोड़ा उसमें टाइम टेकिंग थे, बट इजीली मैनेज हो जा रहे थे। ऐसा होता है कि नंबर सिस्टम में या सीरीज में बच्चों को बहुत टाइम लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं, था? ऐसा कुछ नहीं था, सारे पैटर्न नोन थे, आ रहे थे कैलकुलेट करने पे। प्रैक्टिस के ऊपर चीजें। इट्स ऑल डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें आपके रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कुछ ऐसा? कुछ ऐसा नहीं, सारा कुछ वही था। मतलब मैंने भी 35 किए पूरे रीजनिंग में। रीजनिंग को आप इन तीन में से क्या कहेंगे, इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट? मॉडरेट था, थोड़ा क्वेश्चन उन्होंने घुमा फिरा के पूछ रखे थे। बाकी पजल इजी थी, बट क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के मतलब पूछा था उन लोगों ने। ये फ्लोर बेस्ड पजल था या कौन सा था? हाँ, फ्लोर बेस्ड था, एक पोजीशन बेस्ड था, रैंकिंग बेस्ड। अच्छा, लाइक ऊपर सीईओ है, नीचे क्लर्क है, पोजीशन मतलब आया था, ऐसा पजल। ठीक है ठीक है। यानी कि ऑल ओवर अगर हम तीनों सब्जेक्ट को ले ले तो टोटल मिला करके इजी टू मॉडरेट कहेंगे या मॉडरेट टू डिफिकल्ट? इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट कहेंगे, राइट। अच्छा, एक आखिरी सवाल और आपसे है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास लास्ट के 2-3 मिनट बचे हैं, हम सोचते हैं यार ये बचा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी हम कर ही ले, ठीक है, जबकि हमारी एक्यूरेसी पहले से अच्छी नहीं चल रही है, फिर भी बच्चा सोचता है कि चलो तुक्का लगा लेते हैं। तो क्या कहेंगे उसमें? ऐसा होना तुक्का नहीं लगाना चाहिए, ये तुक्का वाला एग्जाम है ही नहीं। ये बिल्कुल सही चीज है। नेगेटिव करेंगे, बाकी उससे कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। यहाँ पे जो अगले शिफ्ट के जो स्टूडेंट है ना, उनके लिए ये एक अच्छी एक राय है या कह लीजिए कि एक सजेशन कि आप लोग तुक्के के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि जो चीज आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती। यहाँ पे क्या है ना, किस्मत आजमाने के चक्कर में स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपना जो आने वाला मार्क्स होता है उसको भी गवा देते हैं। ऐसा कई बार देखने को मिला है। तो वैसे भी हड़बड़ी होती है, तो उसमें और गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्योंकि जब हम टेस्ट सीरीज कर रहे होते हैं ना, तो पर्टिकुलर हमें पता होता है कि यहाँ पे हम इंग्लिश है तो इंग्लिश का ही होगा, मैथ है तो सिर्फ मैथ ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अलग से खुला था इस बार, पहले रीजनिंग खुला, देन मैथ, देन इंग्लिश। अच्छा, पहले रीजनिंग खुल रहा है इस बार? रीजनिंग खुल रहा है। ओके ओके ओके, रीजनिंग फिर उसके बाद मैथ और लास्ट में आकर के आपकी
इंग्लिश खुल रही है, राइट। तो टोटल ऑल ओवर आज का एग्जाम जो रहा है उसको आप इजी टू मॉडरेट कहेंगे? मॉडरेट टू मॉडरेट। पूरा प्रॉपर इजी टू मॉडरेट? यस सर, इजी टू मतलब ये है मॉडरेट। कि जिसने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो उसका आराम इजीली से निकल 80 प्लस तो कर ही सकता है वो। जाएगा। अच्छा, आपका खुद का टोटल कितना हुआ है? 95। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई। और एक्यूरेसी? 95 के आसपास। चलिए बहुत बढ़िया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी ब्लेसिंग्स है कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू वेरी मच। तो जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ क्या नाम बताया था आपने? त्रिपाठी। अक्षय जी जुड़े थे और इन्होंने काफ़ी अच्छे से चीज़ें पूरी बताई है डिटेल में और शानदार तरीके से उन्होंने चीज़ें एक्सप्लेन करी है। और सबके लिए बस यही सलाह है कि भाई सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिएगा और जो चीज़ आएगी तो आएगी, नहीं है तो नहीं है, उसको छोड़ना ही फिर बेटर ऑप्शन होगा, वरना फिर हम ही अपना मार्क्स गवा देते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सर ललन। ललन, कहाँ से आए हैं ललन जी? दिल्ली से ही। दिल्ली से आए हैं? अरे वाह, हम भी दिल्ली से ही हैं वैसे। अच्छा, जरा हम जानते हैं इनसे कि कैसा क्वेश्चन आया है हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअली। पहले हम इंग्लिश से ही शुरू करते हैं, मैं इंग्लिश ही पढ़ाता हूं, तो चलिए इंग्लिश से बात करते हैं। ये बताइए, इंग्लिश में कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लगा जो आउट ऑफ द बॉक्स पूछा गया हो? नो सर। कुछ भी ऐसा नहीं था जो मतलब अनएक्सपेक्टेड लगा हो? नो सर। सारी चीजें डुएबल है, राइट। अच्छा, आरसी की अगर हम बात करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो वो किस टॉपिक पे रहा था? सर स्टबल के ऊपर बेस्ड था, जो पराली जलाते हैं ना, Right. तो उसका यूज करके साइंटिस्ट ने कैसे मैन्योर को यूज ना करना पड़े हाँ। और इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं ना, ताकि हमें ज्यादा आउटपुट मिल सके प्लांट्स और पॉट्स जो हम लगाते हैं घरों में, उसके ऊपर बेस्ड आया था स्टबल के ऊपर। मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें आ गई। मैं आपको हर बार क्लास में ये चीज बताता हूँ कि एनवायरमेंट से रिलेटेड, वो भी करंट टॉपिक से रिलेटेड तो आता ही आता है, क्योंकि आप सबको पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट हमेशा ही क्लेम करती है कि पंजाब से पराली जलाई जा रही है तो यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं एक सेंसिटिव वो बना रहता है हमेशा इशू। तो उसी से रिलेटेड आपके पास आ गया पराली जलाने से रिलेटेड कि इसको हम कैसे जो है एक प्रॉब्लम से सोल्यूशन में बदल सकें। चलिए, ये बात रही कि आरसी का टॉपिक क्या था। अच्छा, टोटल क्वेश्चन कितने थे आरसी के? 9 क्वेश्चन थे सर। 9 क्वेश्चन थे, मतलब 2 वोकैब तो हो गई इसके अंदर। सर एक वोकैब था रिच का अपोजिट पूछा था, और एक कंडक्ट था, उसका मोस्ट सिमिलर वर्ड पूछा था। सिनोनिम पूछ लिया गया होगा। अच्छा, इसके अलावा क्लोज टेस्ट या फिलर्स में से? क्लोज टेस्ट था सर, उसमें 5 क्वेश्चन थे। अच्छा, 5 क्वेश्चन। फिलर कुछ आया था क्या अलग से? नहीं। मतलब यही आया कि जनरली होता क्या है ना कि कभी ऐसा होता है कि सिर्फ क्लोज टेस्ट आया तो फिलर नहीं आया, फिलर आया तो क्लोज टेस्ट नहीं आया, और कभी कभी होता है दोनों ही आ जाता है। तो यानी कि इस बार क्लोज टेस्ट आया, फिलर नहीं आया, राइट। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें ऑल ओवर इंग्लिश की, तो आपका लेवल क्या कहेंगे? इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू डिफिकल्ट? सर इजी कहूँगा मैं। इजी लेवल रहा है इंग्लिश का। अच्छा, चलिए अब थोड़ा रीजनिंग के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में आप क्या कहेंगे कि कैसा है एग्जाम? रीजनिंग ठीक गया सर, थोड़ा एक पजल में अटक गया था तो हो नहीं पाया। अच्छा, वो आप अटक गए थे, मतलब क्वेश्चन का लेवल जो था वो सब ऐसा था कि सबको ही अटका सकता है? सर इजी था। यानी कि वो आप अपनी कमी से अटके, राइट। अच्छा, मैथमेटिक्स के अंदर क्या कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी? नो सर, कैलकुलेशन इजी थी। कैलकुलेशन इजी आई थी? मतलब ये जनरली कई बार स्टूडेंट्स के साथ ही होता है कि सर मैथमेटिक्स में ना टाइम ज्यादा लग गया, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ऐसी आ गई थी कि टाइम खा गई वो। और यहाँ तो मैं ये चीज कहता हूँ कि अगर कैलकुलेशन की वजह से आपका एग्जाम छूट रहा है तो कमी आप में है, क्योंकि कैलकुलेशन तो बच्चों को टिप्स पे याद होनी चाहिए इफ यू आर अ बैंकिंग स्टूडेंट्स, है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैथमेटिक्स का कोई ऐसा आपको याद हो जो कि आपको लगा हो कि यार ये वाला तो पढ़ाया ही नहीं गया हमें, याद तो मैंने पढ़ा ही नहीं और ये आ गया? ऐसा नो सर, ऐसा कुछ नहीं। सारी चीजें प्रैक्टिस और मुख से निकल रहा है। रीजनिंग के अंदर भी सारी चीजें वही है, राइट। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल टोटल आप इजी टू मॉडरेट रैंक देंगे या मॉडरेट टू डिफिकल्ट? इजी टू मॉडरेट है सर पेपर। मतलब कुछ भी नहीं था जो डिफिकल्ट लेवल का आया हो? कुछ भी नहीं है, सेम जो आ रहा है पैटर्न वही उसी पैटर्न पे है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो अगले शिफ्ट के जो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहने वाला है? कैसा करना चाहिए, मतलब नेक्स्ट डे अगर कोई जाता है? सर टाइम मैनेजमेंट करें और किसी भी क्वेश्चन पे स्टक ना होए और पैनिक ना होए, एकदम काम होके करें क्वेश्चन। आपने जो प्रैक्टिस करी है उस पर भरोसा रखें, बाकी हो जाएगा। और ये चीज मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने कितने किए ये ज्यादा मैटर नहीं करता, आपकी एक्यूरेसी कैसी है ये बहुत जरूरी है। वरना कई बार होता है कि बच्चा 95% क्वेश्चन करके आ गया लेकिन एक्यूरेसी उसकी 20% भी नहीं है, तो वो बिल्कुल ही चांस है ही नहीं उसका। और एक बच्चा है जो सिर्फ 85 क्वेश्चन कर रहा है या 80 करके आ रहा है लेकिन एक्यूरेसी 95% है, तो मैं समझता हूँ वो ज्यादा बेटर है, राइट। और दूसरा कि अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए वोकैब से ही आ रहा है तो अगर वो आता है तो बिल्कुल ही आता है, नहीं आता तो फिर बिल्कुल नहीं आता, तो उसके ऊपर फिर स्टक नहीं होना जो इन्होंने कहा। और मतलब लास्ट अगर हम ओवरऑल ये चीज कहें तो बच्चों के लिए यही जो मेरी अपनी सलाह होती है, शायद आप भी इससे एग्री करें, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दें अपना, कुछ भी, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। कैलकुलेशन फास्ट रखें अपनी, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, एक्यूरेसी आपकी सही हो कैलकुलेशन पे, और ज्यादा से ज्यादा मोक लगाएं, राइट। यस सर।
मॉक टेस्ट को ज्यादा करें, राइट। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर से भी आए हैं उसके लिए धन्यवाद, और आपने इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। और हमारी ब्लेसिंग्स है कि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। तो जैसे कि आपने देखा कि ललन जी हमारे साथ जुड़े थे और इन्होंने बहुत शानदार तरीके से सारी चीजें बताई कि कैसा एग्जाम आ रहा है, पैटर्न क्या है, और वही चीजें हैं जो हम लगातार आपको क्लास में भी बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। PYQs बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है बच्चों का, तो इस पर ज्यादा से ज्यादा जोर दीजिए। तो अभी आपका सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हो चुका है, कई स्टूडेंट से हमने बात कर ली है। तो फाइनली अब जो है इसके बाद हम थर्ड शिफ्ट में मिलते हैं, आप सभी से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।